Hello everyone, I am प्रियांशु कुमार, योर मैथ्स मेंटर। कैसे हैं आप लोग? कैसा रहा आपका दिन आज का? क्या आप उदास हैं या फिर आप चीयरफुल हैं? ठीक है, क्योंकि उस पर डिपेंड करेगा कि आप इस क्लास को किस तरीके से लेते हैं। तो खुश रहने के लिए हमें जरूर अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, हमें खेलना भी चाहिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में ध्यान देनी चाहिए और जम के पढ़ना भी चाहिए। तो जो काम करें हम जम कर करें तो जिंदगी में मजा आता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर नंबर 2 देख रहे थे। ठीक है, 11th क्लास के रिलेशन फंक्शन चैप्टर नंबर 2 हम लोग देख रहे थे और हम लोगों ने इससे पहले 2 लेक्चर्स देखे हैं जिसमें कि रिलेशन के बारे में हम लोगों ने बात किया और आज उससे रिलेटेड हम लोग एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। आपको मैंने होमवर्क भी दिया था कि आप एक्सरसाइज 2.2 करो। तो हम इस एक्सरसाइज के आज 4 क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 ये क्वेश्चंस हम करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे आपके साथ। और आप अगर कर लिए हो तो उसे देखो कि कहाँ पे आपको नहीं आ रहा है, तो उसको आप आगे बढ़ा भी सकते हो और जो क्वेश्चन नहीं आया है 1 2 3 4 में से उसे आप देख करके समझ जाओ। 1 to 4 आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो चलिए तो पहला क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट 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 14। ओके, डिफाइन ए रिलेशन r फ्रॉम a to a by r is equal to xy such that 3x minus y is equal to 0। ठीक, where xy belongs to a। तो x और y जो है दोनों ही हमारा सेट a से आना चाहिए, जो कि सेट a दिया हुआ है। ठीक, और हमको जो एक रिलेशन दिया है वो क्या है कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 ये होना चाहिए। तो हमारा रिलेशन क्या होगा? ठीक, तो हमको एक्स वाई के सारे ही ऑर्डर्ड पेयर्स ढूंढने हैं। तो चलिए हम धीरे धीरे रखते चलते हैं। अगर हम x की जगह 3x माइनस वाई है ना, x के जगह अगर हम 1 रख दें तो y क्या होना चाहिए भाई? तो y हमको 3 मिल जाएगा। x अगर 1 रख रहे हैं तो y इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा। क्या 3 है इसमें? हाँ, सेट a में 3 है। तो हमारा एक ऑर्डर्ड पेयर क्या हो जाएगा? 1,3। 1,3 क्यों? x क्या है हमारा? 1 है और y क्या है? 3 है। ठीक है, तो ये रिलेशन बन गया। अगर हम 2 रखते हैं तो y क्या मिलेगा हमको? तो y मिल जाएगा हमको 6। तो ये भी हमारा है इस a में। हमको वो सारे एलिमेंट्स लिखने होंगे जो कि a में हो। तो अभी तो हम 1 रखें x को, फिर 2 रखें और आप धीरे धीरे बताओ क्या होगा। अगर मैं x को 3 रखता हूं तो y भाई हमारा 9 मिल जाएगा। तो हमारा तीसरा हो जाएगा 3,9। इसके बाद अगर मैं 4 रखता हूं तो y हमारा क्या हो जाएगा कि 4 3 12 हो जाएगा। तो 4,12। ओके, अगर मैं y को 5 रखता हूं, सॉरी x को 5 रखता हूं तो y क्या मिलेगा हमें? 15 मिल जाएगा, जो कि इस a सेट में नहीं है। तो हमारा a सेट में दोनों ही x y होने चाहिए। तो जब a सेट में नहीं है तो हम x के जगह 5 नहीं रख सकते। आगे अगर हम 6 7 कुछ भी रखेंगे तो y की वैल्यू 15 से और बड़ी मिलते जाएगी हमको। तो हमारा जो रिलेशन मिलेगा उसमें क्या क्या एलिमेंट होंगे? 1,3 2,6 3,9 और 4,12। तो ये हमारा रिलेशन आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। r इज इक्वल टू 1,3 2,6 3,9 एंड 4,12। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है? डिफाइन ए रिलेशन r ऑन दिस सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स। आप क्या कोशिश करें कि आप पहले खुद से क्वेश्चन को पढ़ने का कोशिश करें, उसको समझने का कोशिश करें, फिर ट्राई करें और जो मैं क्लू दे रहा हूं अगर वो समझ में आ जाता है तो आप वहीं पे वीडियो स्टॉप करें और खुद से प्रोसीड करें, क्योंकि आप ऐसे लर्न कर पाएंगे। अदरवाइज केवल आप देखेंगे तो लर्निंग नहीं हो पाएगी। तो जो मैं क्यूज जरूर बोलूंगा आप उसको पॉज करके फिर आगे प्रोसीड करो। फिर नहीं हो रहा है तो फिर सोचो
और फिर मैं क्यूज जो दूंगा उसके अकॉर्डिंग आप आगे फिर बढ़ो और क्वेश्चंस को इस तरीके से प्रोसीड करो। ठीक है, पूरी तरीके से छापना नहीं है, चीजों को समझना है, खुद से माइंड को अप्लाई करना है, तब हमारा माइंड बढ़ेगा। ठीक है, सेकंड नंबर क्या करें, डिफाइन ए रिलेशन ऑन सेट एन। नेचुरल नंबर में हमको रिलेशन करना है, ऑन भी कह दिया मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, इसके ऊपर मैंने डिस्कस किया था कि अगर ऑन कह रहा है इसका मतलब कि बात ये नहीं लिखना चाह रहा है कि फ्रॉम सेट एन टू एन। ठीक है, तो बस ये रिलेशन है किसमें, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में ही है। ठीक है, या क्रॉस करें या ऐसे लिखें, तो हमारा जो एक्स भी है नेचुरल नंबर, वाई भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो क्या करा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर बाय रिलेशन। इसमें भी बस आपको सिंपली पिछले क्वेश्चन की तरह ढूंढना है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 लिखा हुआ है, x इज ए नेचुरल नंबर है, और भी कंडीशन है जो कि लेस देन 4, x की वैल्यू जो होनी चाहिए लेस देन 4 होनी चाहिए। ठीक है, तो जब हम ऐसे हमें हमको ऐसे कर लेना चाहिए बिल्कुल, y इज इक्वल टू क्या लिख रहे हैं, x प्लस 5। यहाँ पे x की वैल्यूज देखते हैं, सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 हो गया, तो 1 रखेंगे तो y क्या मिलेगा, 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6। ठीक है, जब 2 रखेंगे 2 प्लस 5 मतलब 7 मिला, 3 रखेंगे 3 प्लस 5 8 मिला y का वैल्यू। और क्या कहा, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4, तो हम 4 नहीं लिख सकते क्योंकि लेस देन 4 रखना है। तो हमारा जो रिलेशन मिल गया वो क्या मिला, x में 1 है तो y में 6 है ना। ठीक, 1,6 2,7 3,8, बस यही हमारा रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन करते हैं। आप अब समझ गए होंगे कैसे हम कर रहे हैं, आप थर्ड को खुद से ट्राई करो एक बार। तो ए में क्या है, 1 2 3 4 3 5 ये सारे एलिमेंट्स हैं, बी में 4 6 9। क्या कर रहा है, डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। ओके, मतलब ए हमारा x होगा, x हमारे जो होंगे ए सेट से आएंगे और y जो हमारा होगा बी सेट से आएगा। ठीक है, तो क्या कहा है, डिफरेंस बिटवीन y एंड x इज ऑड। बस हमारा डिफरेंस क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। ये नहीं कह रहा है कि माइनस या प्लस, बस डिफरेंस कह रहा है, तो हमको मैग्नीट्यूड की बात करनी चाहिए। ठीक है, जब हम x की वैल्यू 1 लें और y की वैल्यू 4 ले लें तो डिफरेंस तो हमको ऑड ही मिलेगा। ठीक है, तो ये हम ले सकते हैं, इधर ए सेट से लेते हैं इधर बी सेट से लेते हैं। ठीक है, अच्छा अगर 1 लेते हैं तो और हम क्या ले सकते हैं भाई, बी अगर हम 6 ले लें तो भी हमको ऑड मिलेगा, 5 मिलेगा। डिफरेंस की बात करें, ठीक है ना, डिफरेंस मतलब मैग्नीट्यूड है ना, डिफरेंस की बात बस हो रही है, तो ये भी ऑड मिलेगा। अच्छा लेकिन 1 माइनस 9 अगर कर देंगे तो हमको इवन मिल जाएगा, है कि नहीं। तो ऑड ऑड का जो हमारा डिफरेंस होता है वो हमको इवन देता है, तो ये हमारा नहीं होगा। ठीक है, ये क्योंकि इवन मिल जाएगा, ये दोनों होगा हमारा। चलिए अब हम अगर समझ गए यहाँ तक कि अगर हम ऑड ऑड अगर डिफरेंस लेते हैं उनका तो ऑड मिलेगा, सॉरी ऑड इवन का डिफरेंस हमेशा ऑड मिलेगा। ठीक है, ऑड ऑड का डिफरेंस हमको क्या मिल जाएगा, इवन मिल जाएगा। साथ में इवन इवन का भी, जैसे कि 2 है और हम 4 लें तो ये भी हमको 2 दे देगा इवन, तो हमको ये भी नहीं रखना है। तो हमारा इवन इवन का डिफरेंस भी क्या मिलेगा, इवन मिलेगा, और ऑड ऑड का डिफरेंस भी इवन मिलेगा। तो हमें हमेशा डिफरेंस क्या लेना है, ऑड और इवन का ही लेना है। ठीक, तो अब हमको समझ में आ गया, तो हम सीधा लिख देंगे आराम से। चलिए जब हम x1 लेंगे तो क्या क्या ले सकते हैं भाई, हमको इवन लेना होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, 4 लिए 6 लिए तो ऑड मिला, 1 क्या है हमारा ऑड है, तो हमको दूसरा इवन लेना पड़ेगा। तो दूसरा किसमें से लेंगे, बी सेट से ही लेना है। ठीक है, चलिए क्योंकि ए टू बी रिलेशन जब होता है तो बी से हमारा y जो भी एलिमेंट होगा वो हमारा बी सेट से होगा, और जो हमारा x होगा ए सेट से। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है हमें। तो 1 लिए हम ए से, तो बी क्या ले, बी से लेंगे y, तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1,6 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से जब हम 2 लेंगे ए सेट से तो बी सेट से 4 तो ले नहीं सकते, 6 तो ले नहीं सकते, 9 लेंगे, इसका डिफरेंस हमको ऑड मिल गया। अब और कुछ नहीं बचा है। 3 जब लेंगे तो फिर से हम 4 ले सकते हैं, और 3 लेंगे तो हम फिर से 6 ले सकते हैं, क्योंकि इनका डिफरेंस 3 हो गया, 1 हो गया, ऑड है। ठीक, अब हम फिर ए से 5 ले लें तो हमको क्या लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा,
और 5 लेंगे तो 6 लेना पड़ेगा, 9 नहीं लेंगे, 9 लेंगे तो डिफरेंस हमको 4 मिल जाएगा जो कि इवन हो जाएगा। तो एक चीज हम रूल एज ए याद भी रख सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ ऑड एंड इवन, ये हमको क्या मिलता है कि ऑड मिलता है, ठीक है। डिफरेंस ऑफ इवन एंड इवन, ये हमको क्या मिलता है, इवन मिलता है। डिफरेंस ऑफ ऑड एंड ऑड, ये भी हमको क्या मिलता है, इवन ही मिलता है, ठीक है। ये आप याद रख सकते हो दिमाग में अपने। चलिए, तो आई होप थर्ड क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो फिगर है, ये फिगर जो है 2.7 है, ओके। इसमें एक रिलेशनशिप बताया गया है सेट P और Q के बीच में। इसको क्या करना है, राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म के लिए हमको क्या होता है ना कि रिलेशन को, पैटर्न को समझना पड़ता है, आखिर ए सेट यहाँ पे P और Q में किस तरीके से रिलेशन है। रोस्टर फॉर्म में तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, तो रोस्टर फॉर्म में अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, तो हम R लिख देंगे। R हमारा P से Q में है, जो कि क्या है भाई, ठीक है। रिलेशन हमारा क्या है, 5,3 है, 5 3 से रिलेटेड है। रजिस्टर फॉर्म में तो हम तुरंत लिख सकते हैं। 6 हमारा 4 से रिलेटेड है, 7 हमारा 5 से रिलेटेड है, ठीक। अब हमको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो थोड़ा पैटर्न देखना पड़ेगा। क्या दिख रहा है, 5 और 3 में, 6 और 4 में, 7 और 5 में जो रिलेशन है उसमें क्या कॉमन, क्या चीज है, हम कैसे कह सकते हैं कि P सेट Q सेट से किस तरीके से रिलेटेड है। तो आपको दिख रहा होगा कि 2 का डिफरेंस है दोनों के बीच में, है ना। Q जो है 2 कम है सेट P के जो एलिमेंट से रिलेटेड है उनसे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू, इसमें हमको x, y ऐसे लिखना होता है, सच दैट x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये हम बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं,